श्री कृष्णा राम राम सा। तो आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हमने न्यू डिज़ाइन की फ़्रॉक बनाई है, रेडीमेड से भी अच्छी बनाई है। और ये हमारे 2-2.5 साल की बच्ची के लिए ये फ़्रॉक फिट बैठती है, 3 झालर वाली है। और ये फ़्रॉक बनाई है हमने, तो ये 2-2.5 साल की बच्ची के लिए। और इसकी लंबाई है हमारी 22 इंच और इसकी चौड़ाई है हमारी 20 इंच की। ये ऐसी है तो ऐसी ही हमें ये फ्रॉक बनानी है। ये हमारे रेडीमेड की फ्रॉक है, उसको देख तो के आइए बनानी करते है। हैं तो ये फ्रॉक की बनाते हैं। कटिंग। तो ये कटिंग हमने कर ली है इस झालर वाली की, जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये हमारी 3 झालर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 झालर है। झालर के लिए हमने ये पट्टियां कट कर ली है। ये हमने 5-5 इंच में तीनों को एक साइड में कट किया है। ये हमारा जैसा पहना था उसको सबको ही कट कर लिया उस हिसाब से। और 4-4 इंच इसको हमने कट किया। नीचे वाली 4 इंच ज्यादा है, फिर 4 इंच उससे ज्यादा है, और फिर इसे है। तो ये सबसे ऊपर कम वाली है, और ये ऐसे 4-4 इंच इसको बढ़ा दिया है। आप चाहो तो 5 इंच भी कर सकते हो, थोड़ा घेरा अगर ज्यादा रखना हो तो 5 इंच भी कर सकते हो। और ये हमारी नाप के अकॉर्डिंग, मतलब ये चोली की कटिंग है। तो ये हमारे आगे वाला हिस्सा है और ये पीछे वाला हिस्सा है। और ये है अस्तर, जिसको हम व्हाइट कलर में अस्तर लगाएंगे। तो ये हमारा अस्तर का हिस्सा है, ये पीछे वाला है, और ये हमारा आगे वाला हिस्सा है। और इससे ये यहाँ से यहाँ उलट जाएगा, यहाँ से ये उलटने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। और इसमें हम लगाएंगे कॉलर। तो ये हमारी कॉलर। तो ये कॉलर कट किए, कुछ सिलाई पे बैठेंगे तब कट कर लेंगे। और ये उरेब है, ये इसकी ये बाजू है। हमेशा इस साइड से लगाते हैं, आज हमें इस साइड से लगाना, जो ये सीधी वाली साइड है वहां से ये लगाएंगे। तो आइए करते हैं सिलाई। और ये हमारे घेर वाला अस्तर है। तो ये हमारा सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जो छोटा है वो, और ये हमारा नीचे डबल हिस्सा। और तीसरी वाली में अस्तर नहीं लगाना है, इसमें नहीं लगाएंगे अस्तर। तो ये आइए अब इसको नीचे से सबको उलट लेते हैं, तीनों पट्टियों को नीचे से लगा लेंगे सिलाई। तो आइए लगाते हैं सिलाई। तो ये अब हमने नीचे वाली साइड में लगा ली है सिलाई, इसको उलट लिया। चाहे आप चाहो तो पिको भी करा सकते हो, चाहो तो इंटरलॉक भी करा सकते हो, चाहो तो ऐसे सिलाई से उलट सकते हो मशीन से। अब इसमें बारीक बारीक प्लेटें डालेंगे। तो आइए डालते हैं बारीक बारीक प्लेटें। तो ये अब हमारा घेरा बन के रेडी हो गया है। ये हमारा अस्तर है, इसके ऊपर ये लगाई है, और ये अस्तर है, ऐसे करके इसको सेट कर लिया है। और इसके नीचे हमने अस्तर नहीं लगाया है। तो ये हमारा घेरा बन के सेट हो गया झालर वाला। अब हम बनाएंगे चोली। तो आइए बनाते हैं चोली। तो ये हमारा चोली है, इसको पहले सिंगल सिलाई लगा लेंगे और बाद में। तो ये अब हमने चारों तरफ इसमें सिलाई लगा ली, जिससे ये हमारा अस्तर और या चेट हो जाए। और अब इसमें हम 1.5 इंच में इसको उलट लेंगे। तो ये हमारा 1.5 इंच से हमें पट्टी ज्यादा ही निकाली थी। तो ये 1.5 इंच यहाँ से और 1.5 इंच यहाँ से। तो इसको उलट के, जैसे इसे ऐसे उलट के, और ये अंदर वाली साइड में हम लगा लेंगे ऐसे सिलाई। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ से लगाते हैं सिलाई। तो ये अब हमने यहाँ से सिलाई लगा के और ये उलट लिया है। तो ये हमारा गला ऐसा हो गया, इसमें अब हम लगाएंगे कॉलर। और ये नीचे से यहाँ से थोड़ा सेट कर लिया ताकि घेरा लगाने में आसानी हो। और ये पट्टी भी हमने उलट ली है, दोनों पलट ली उलट ली। यहाँ से उठना की भी लगा सकते हो और बटन पट्टी भी लगा सकते हो। तो ये हमारा आगे वाला हिस्सा तैयार रेडी हो गया है। अब हम करेंगे पीछे वाला हिस्सा तैयार। तो ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है। अब इसमें ये थोड़ा सी गोलाई में करके, ये गोलाई में कट कर लिया। अब यहाँ सिर्फ अस्तर में ये लगा लेंगे पीछे, ताकि हमारा गला कॉलर वॉलर हो तो ये अंदर से ये अस्तर दिखाई ना दे और ये केवल फैब्रिक ही दिखाई दे। जैसे कि इसमें लगा है ना, तो ये फैब्रिक ही दिखाई दे ऐसे रखता है, तो इसलिए लगाते, और कोई इसका इसको बड़ा नहीं है। तो आइए लगाते, थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे केवल अस्तर के ऊपर, इस पे सिलाई नहीं आनी है। ओके, ये बीच में हमने निशान लगा लिया। आप चाहो तो पिन अप भी कर सकते हो, चाहो तो इसको ऐसे ही गोलाई में इसको लगा के और सेट कर लो। तो मैं तो इसको ऐसे ही सेट कर लूंगी। तो आइए लगाते हैं सिलाई इसकी। तो अब हमने सेट कर लिया यहाँ पे। अब इसको चारों तरफ, चाहे तो आप पिन मैच भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे सिलाई लगा सकते हो, जिससे ये हमारा चेट इसके अंदर ये अचेट हो जाएगा। तो आइए लगाते हैं सिलाई। और यहाँ से तो ये अब हमने सीधी सिलाई लगाई,
ये हमारी सीधी साइड है, तो सीधी साइड में यहाँ पे सीधी सिलाई लगा ली है, ताकि ये बाद में ऐसे लगाएंगे तो इसके अंदर ही वो सिलाई है वो दिखेगी नहीं और धागे भी खुलेंगे नहीं। तब पहले हमने सीधी सिलाई लगा ली है, इसको फिनिशिंग से कट कर लिया है और अब इसको यहाँ से ऐसे लगाएंगे तो ये अंदर वाला धागा और दिखेगा नहीं और ये मजबूती से होगा। तो इसके अब आइए लगाते हैं। तो ये हमारी सिलाई लग गई है, ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा रेडी है। अब हम लगाएंगे इसमें कॉलर। तो आइए लगाते हैं कॉलर। तो देखते हैं कि कितनी इंच की कॉलर हमें बनानी है। तो आइए, तो यहाँ से हाफ इंच छोड़ते हुए नापेंगे इसको। तो लगभग 11 इंच की कॉलर हम कट करेंगे। तो आइए करते हैं 11 इंच की। तो ये हमारी कॉलर बन के रेडी हो गई। अब इसको कर लेंगे सीधा, थोड़ा चूंट लगा ले यहाँ से, थोड़ा बहुत चूंट लगा लिया जिससे ये हमारी कॉलर पलटने में अच्छी तरह से पलट जाए। तो ये अब हम करेंगे इसको सीधा। दोनों साइड को बीच में रखा है, अस्तर इसको पीछे वाली साइड में रखा है, तब ये दोनों सीधे होके बाहर निकल जाएंगे और ये हमारी कॉलर बन के रेडी हो गई है। अब आप चाहो तो इसमें प्रेस करके और फिर लगाना, चाहो तो ऐसे ही लगा लोगे। प्रेस करोगे तो इसके थोड़ा अच्छी तरह से फिनिशिंग आ जाएगी। अब हम लगाएंगे, अचेट करेंगे इसके अंदर, चोली के अंदर इसको अचेट कर लेंगे। जहाँ ये चुन्नट है बीच वाला, वहां से इसको शुरू करेंगे और यहाँ से यहाँ तक लाना है। तो आइए, तो ये अब हमारी कॉलर बन के रेडी होगी। पहले सिंगल सिलाई लगा ली थी, फिर बाद में ये ऊपर वाली सिलाई लगा ली थी। हमारी लाइट नहीं थी तो इसलिए हमने ये बता नहीं पाए, और ये ऊपर वाली सिलाई लगा ली है। ये हमारी कॉलर अब हो गई है रेडी। अब हम लगाएंगे बाजू। तो ये हमारा आगे वाला हिस्सा तैयार हो गया, ये हमारी बाजू है। तो बाजू को यहाँ से उल्टेंगे। तो आइए दोनों साइड को उल्ट लेंगे और ये जो सीधी साइड है वो हम लगा लेंगे यहाँ पे। तो आइए लगाते हैं सिलाई और इनको दोनों साइड से उलटते हैं ऐसे। तो ये अब हम सिंगल सिलाई लगाएंगे। हमेशा तो डबल में उलट लेते हैं, पर जब उरेब की बात होती है तो उसको डबल बार उलटते हैं तो बड़ी आसानी से बड़ी अच्छी तरह से फिनिशिंग आती है। तो ये हमने सिंगल उलट लिया है, अब इसको हम डबल करके उलट लेंगे। तो ये हमने डबल करके उलट लिया है। तो ये अब हमने लगा लिया सिलाई, ये हमने उलट लिया है। अब हम यहाँ बाजू में करेंगे इसको सेट। तो ये हमने बीचों बीच में इसके चुनट लगा लिया, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। ये वाला चुनट लगा लिया बीचों बीच में और ये हमारा एकदम बीचों बीच में यहाँ पे आना चाहिए। तो ये बाजू हमने अचेट कर ली है यहाँ पे करके, और ये ऊपर से एक और सिलाई लगा ली। आप चाहो तो लगाओ, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। तो ये सिलाई लगा ली है हमने। अब इसके एक साइड में सिलाई लगाएंगे पहले इसके। तो ये अब हमने घेर के अंदर वाली सिलाई एक साइड में सिलाई लगा ली है, एक साइड में चोली में भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम घेर और चोली को अचेट करेंगे। तो उसके लिए हम 4 चुनट लगाएंगे जिससे कि ये हमारा आगे पीछे ना हो, ज़्यादा कम ना हो। तो ये हमने 4 चुनट लगा लिए है और चोली में भी 4 चुनट लगा लिया। अब इसको मिलाते हुए लगा लेंगे सिलाई। तो आइए घेर और चोली दोनों को सीधा रख के और इस पर लगाएंगे सिलाई। तो ये हमने लगा ली है सिलाई। अब हम करेंगे सीधा और ये हमारी बन गई है फ्रॉक। अब उसके ऊपर डेकोरेट करना बाकी है। तो ये जैसा आपको समझ में आ गया इस हिसाब से अब हमने लगा लिया। अब इसको सीधा करके और इसके ऊपर ऊपर लगा लेंगे सिलाई। तो आइए लगाते हैं सिलाई। तो ये हमारी दोनों पट्टियाँ लग गई है डेकोरेट के लिए। जैसे आप इसको ऐसे इसको डेकोरेट करके ये हो जाएगी।
तो ये हमारी आगे में डिजाइन हो जाएगी। अब इसको एक साइड तो हम सिलाई लगा लिए, अब हम यहाँ दूसरी साइड में लगाएंगे सिलाई। तो आइए लगाते हैं दूसरी साइड में सिलाई। तो ये फ्रॉक हमारी बनके रेडी हो गई है। अब यहाँ बटन जो भी लगाना हो, बटन चाहो तो बटन लगा सकते हो, हुक चाहो तो यहाँ हुक लगा के और कुछ डेकोरेट वाले बटन लगा सकते हो। और ये हमारी बड़ी सुंदर, बाजार से भी सुंदर ड्रेस बनके तैयार हो गई है। ये हम 2 साल की बच्ची के लिए बनके तैयार है।